हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सर्विस के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार का क्या होगा, या फिर सर्विस में रहते आप हैंडीकैप हो जाते हैं और आपको हैंडीकैप यानी कि अपंग हो जाते हैं, सर्विस करने लायक नहीं रह जाते हैं, तो उस आधार पर आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाता है या फिर आपको रिटायर कर दिया जाता है। तो इस केस में एनपीएस फंड में इतना कॉर्पस नहीं होता है, इतना पैसा नहीं होगा कि आपके जाने के बाद आपके परिवार की जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके, या फिर आप अगर अपंग हो जाते हैं तो एनपीएस फंड से आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा जिससे कि आप एक आसान से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इस तोहफा का लाभ आप जल्दी से जल्दी उठाएं। तो यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉर्म 1 एंड 2 अंडर द अंडर रूल 10 ऑफ सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 को 30 मार्च 2021 को नोटिफाई कर दिया गया है और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं उसके लिए अलग से एनपीएस रूल बना दिया गया है। और इस रूल में रूल के जो रूल 10 है, इसके तहत सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन की सुविधा दी गई है कि अगर सेवा में रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनको रिटायर किया जाता है हैंडीकैपेशन के आधार पर, यानी कि अपंग हो गए हैं और सर्विस करने लायक नहीं रह गए हैं, तो इसीलिए आपसे कहा जाता है अगर आप सर्विस में हैं तो भी ये फॉर्म भरना आपके लिए ज़रूरी है, अपने ऑफिस में जमा करना ज़रूरी है, या फिर आप सर्विस ज्वाइन करने वाले हैं तो भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सर्विस ज्वाइन करते ही आप इस ऑप्शन को ज़रूर चुन लें, इस विकल्प को चुन ले, ताकि आपके फैमिली को आपके बाद या फिर सर्विस में रहते हुए अगर आपको रिटायर किया जाता है हैंडीकैपेशन के आधार पर तो आपको कोई परेशानी ना हो, आपके परिवार को कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ फॉर्म 1 क्या है। तो फॉर्म 1 देख सकते हैं, ये फॉर्म 1 में है कि एवलिंग बेनिफिट्स अंडर एनपीएस, यानी कि आप चाहें तो ये फॉर्म 1 में 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप एनपीएस के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। 2 केस है, अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपको डिसेबिलिटी हैंडीकैपेशन के आधार पर सर्विस से डिस्चार्ज या रिटायर किया जाता है, तो ये दोनों ही केस में आपको ऑप्शन चुनने के लिए कहता है कि आपको एनपीएस के तहत बेनिफिट चाहिए या फिर अंदर सीसीएस पेंशन रूल 1972 या सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 या फिर इन रूल के तहत चाहिए। तो इसमें ज़रा क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर सर्विस में ड्यूटी के दौरान अगर डेथ होती है तो आपको पेंशन सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत आपके परिवार को और फिर आपको दिया जाएगा। अगर ड्यूटी के कारण आपकी डेथ होती है, ड्यूटी के दौरान आपका डेथ होता है, तो आपको जो पेंशन मिलेगा सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 से। इसीलिए ये दोनों रूल एक तरफ है, एक कैटेगरी में है, और एनपीएस एक कैटेगरी में है, तो ये आपको चुनना पड़ेगा। ये फॉर्म 1 में ऑप्शन है, ये फॉर्म मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। और दूसरा है फॉर्म 2, इसमें आपको फैमिली डिटेल देना है, क्योंकि मरने के बाद अगर मान लीजिए ऐसा केस होता है तो उसमें एंट्री होना चाहिए कि आपके कौन कौन से फैमिली मेम्बर हैं, तो इसे आप जल्दी से इसे सेलेक्ट कर ले। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फॉर्म 1। तो दोस्तों, यहाँ फॉर्म 1 में देख सकते हैं कि फॉर्म 1 में जो प्रोविज़न है, यहाँ रूल 10 देख रहे हैं, और इसमें यह है कि पहला ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर चुनना है। ये 2 ऑप्शन देख सकते हैं, ये और करके दिया गया है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में है कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 एंड सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939, यानी जिस सिचुएशन में आपका डेथ होता है या डिसेबिलिटी होता है तो उस रूल के तहत, इस दोनों में से उस रूल के तहत आपके परिवार को पेंशन दिया जाएगा या फिर आपको पेंशन दिया जाएगा। तो ये आप ज़रूर ये फर्स्ट ऑप्शन चुनें कि ये आपके परिवार के लिए और आपके लिए भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। और सेकेंड ऑप्शन है एनपीएस का, अगर आप चाहें तो ये भी ऑप्शन चुन सकते हैं कि आपका डेथ या डिसेबिलिटी होने पर आपको या फिर आपके परिवार को जो पेंशन दिया जाए तो वो एनपीएस रूल के हिसाब से दिया जाए, जो एनपीएस में फंड रहेगा
और उसके जो निकालने का रूल है, पेमेंट का रूल है, उसके हिसाब से, यानी कि एनपीएस में जो पैसा है वही पेंशन के रूप में दिया जाए। तो दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, किसको चुनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आप यहाँ सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगा ऑफिस से। आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट कॉलम है और इसको सर्विस बुक में भी एंट्री कर दिया जाएगा आपके सर्विस बुक में। और फॉर्म 2 देख सकते हैं कि ये भी आपको देना है, डिटेल्स ऑफ फैमिली है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको डिटेल ऑफ फैमिली में देखिए आपके स्पाउस की डिटेल देना है, बच्चे का देना है, पेरेंट्स यानी कि माता पिता का देना है। अगर कोई डिसेबल्ड सिबलिंग है, कोई भाई या बहन हैंडीकैप है, तो उसकी भी जानकारी आपको इस फॉर्म में आपको देना है। नीचे ये फॉर्मेट देख रहे हैं कि इसमें क्या डिटेल देना है, ये भी देखिए। सबसे पहले आप फैमिली मेम्बर्स का यहाँ नाम लिखिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ दीजिए। आधार नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। और उस मेंबर का आपके साथ क्या संबंध है वो संबंध दे सकते हैं। और वे मेंबर जो हैं सो मैरिड है या नहीं है, शादीशुदा है या नहीं है। और रिमार्क में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आपके जो ऑफिस है उसका सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएगा, ये सिग्नेचर हो जाएगा। नीचे में आपको अपना ईमेल, मोबाइल, ये सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल देना है। और इसके बाद ये फॉर्म आपको अपने आप अपने ऑफिस को जी ये फैमिली डिटेल है ये सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो अगर आप जल्दी से इसका सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपका भविष्य और आपके परिवार का भी भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए ये काम आप बिना टाइम गवाए कर ले। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।